एक बात तो जिंदगी में तय है कि जो इंसान सबका है वो आपका नहीं हो सकता, और जो आपका है वो सबका नहीं हो सकता। बड़ी गहरी लाइन है, आप सब इसको समझते हैं कि एक इंसान जो आपका है वो सबका कैसे हो सकता है। वो तो हर किसी का है, हर किसी से वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आपके साथ कर रहा है। और जो इंसान आपका है तन मन धन से, वो किसी और का नहीं हो सकता। इस संसार में आज के ज़माने में बड़ा सा नकली ज़माना चल रहा है। इंसान अपने चेहरे पे मुखौटा लेके चल रहा है। इस ज़माने में आप किसी को पहचान ही नहीं पाएंगे पहली दूसरी तीसरी मुलाकात में कि इंसान छलिया है या फिर अच्छा है। इंसान अपने चेहरे पे जब मुखौटे लगाकर चलता है तो आपको दिखाता तो बड़ा अच्छा है, पर वो होता नहीं है। बहुत पहले मुझे किसी ने कहा था कि जो ईमानदार है वो हर जगह और हर किसी के लिए है, और जो बेईमान है वो हर जगह और हर किसी के लिए है। जो ईमानदार है वो खुद के लिए भी ईमानदार ही है, ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए बेईमान है। और जो बेईमान है वो दूसरों के लिए बेईमान तो है ही, अपने लिए भी बेईमान है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबका है वो आपका नहीं हो सकता, और जो आपका है वो सबका नहीं हो सकता। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूँ कि जो आपका है वो सबका नहीं हो सकता, और जो सबका है वो आपका नहीं हो सकता। जो सबका है उससे दूर रहो। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक आदमी आपसे मिलता है और कहता है कि वो तन मन धन से आपका है, लेकिन आप देखते हैं कि वो हर आदमी से यही बात कहता है। उसके पास लोगों की भरमार है। आपसे 1 घंटा मिलेगा, दूसरे से 1 घंटा मिलेगा, तीसरे से 1 घंटा मिलेगा, चौथे से 1 घंटा मिलेगा। सबको एक ही वादा करेगा, सबको एक ही भरोसा देगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, जैसे मान के चलिए आपको काम की ज़रूरत है। एक आदमी है जिसके पास एक काम है, और आपने उससे कहा कि मुझे वो काम दिला दीजिए, मुझे ज़रूरत है। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं काम दिला दूंगा। आप खुश हो गए, आपने उसको मिठाई खिला दी, आपने उस पर खर्चा किया। वो दूसरे से मिलता है तो दूसरे को भी उसी काम का वादा देता है जिस काम का आपको दिया था। उससे भी खर्चा कराता है, उससे भी पैसा ऐंठ लेता है, उससे भी सौदा कर लेता है। तीसरे से मिलता है ऐसा ही करता है, चौथे से मिलता है ऐसा ही करता है। न जाने कितने लोगों से मिलता है जो एक ही काम के लिए 50 आदमी से वादा करता है। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपका हो ही नहीं सकता। और जो आपका होगा वो सिर्फ आपको बताएगा कि ये काम निकला है, तुम अप्लाई कर दो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा हो जाए। एक ही है और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ, वो आपका चुपके से करवा देगा। लेकिन जो सबका है वो नहीं करवाएगा। वो बस आपका वक्त बर्बाद कर रहा है, आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और आपसे अगर उसको कोई फ़ायदा है, इसीलिए आपके ऊपर वो माया फेंक रहा है। रिलेशनशिप में ऐसा ही है। कोई लड़की मिलती है किसी से और कहती है कि मैं सबसे नहीं मिलती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मिलती हूँ, तुमसे मैं प्यार करती हूँ, तुम्ही के साथ जीना चाहती हूँ। और ये वादा करती है। वो दूसरे को मिलती है, दूसरे से भी यही वादा करती है। तीसरे को मिलती है, तीसरे को भी यही ज्ञान देती है। चौथे को मिलती है, चौथे को भी यही ज्ञान देती है। पांचवे को मिलती है, पांचवे को भी सेम लाइन बोलती है। तो वो आपका कैसे हो सकता है? लड़के का भी यही हाल है। एक ही लाइन 25 आदमी को चिपकाएगा, 25 लड़कियों को चिपकाएगा। इसीलिए जिंदगी में जो फ्रॉड लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं,
उसको पहचानिए और उससे दूर होइए। उसके खास लक्षण है कि भाई वो आपका लक्षण दिखा देगा। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते हैं। कितना भी छुपा लीजिए आप, कितना भी बड़ा कुछ भी कर लीजिए। बहुत पहले मुझे किसी दोस्त ने कहा कि अमिताभ बच्चन साहब नकली नहीं है, असली है। क्योंकि एक आदमी इतने सालों तक चादर नहीं ओढ़ सकता दिखावे का, वो अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा है। भाई जो नकली चादर ओढ़ते हैं उनका चादर बहुत दिन तक टिकता नहीं है। कुछ दिन के बाद बरसात आती है और चादर भीग जाती है और चादर खराब होने लगती है और उसके बाद असली चेहरा दिखाई देता है। दुनिया में कोई भी आदमी हो जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको लालच दे रहा हो, आपका समय बर्बाद कर रहा हो और यही काम वो दूसरे को भी करता हो और आपको पता चल जाए, तो आप कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास न करें। नेवर बिलीव दिस टाइप मैन, नेवर बिलीव दिस टाइप वोमेन। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कहीं ना कहीं सांप बन के आए। वो आपका दूध भी पिएंगे और आपको डसेंगे भी, कन्फर्म है, लिखित है। इसीलिए जिंदगी में ऐसे लोगों से जितना दूर होना हो जाइए। आदमी को पता नहीं चलता है कि आदमी कैसा है। एक आध बार मिलता है, एक आध बार थोड़ा, लेकिन ऑब्जर्वेशन में तो रख ही सकते हैं कौन आपसे मिल रहा है और वो क्या बात कर रहा है, कैसे लालच दे रहा है आपको। जिंदगी में हर कोई चाहता है बड़ा बनूं, ऊपर जाऊं, तरक्की करूं। इस चक्कर में वो विश्वास कर लेता है। और जो सीधे साधे दिल के होते हैं, भोले भाले दिल के होते हैं, नौ छौ नहीं जानते हैं, वो भगवान के भरोसे चलने वाले लोग होते हैं। कभी कभी वक्त खराब होता है तो ऐसे गलत लोग उनके जिंदगी में आ जाते हैं। कोई कहेगा कि भगवान के जो शरण में रहता है, भगवान की भक्ति में रहता है, तो भगवान ऐसे लोगों को आने क्यों देते हैं? भगवान भी ऐसे लोगों को इसलिए आने देते हैं ताकि आपकी आंखें खुले। बहुत एक फिल्म है स्वदेश, उसमें जो काकी माँ है वो शाहरुख को आके कहती है कि एक काम कर दो, एक जगह मेरा घर है, वहाँ के किराएदार ने कई सालों से पैसा नहीं दिया है, तुम जाओ और वहाँ से पैसा लेकर आओ। वो जब जाता है उसके पास ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है, तो जो किराएदार है वो अपनी जब कहानी सुनाता है तो वो कहता है कि भाई मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, बेटा बेटी भूखे मर रहे हैं। वो चुपचाप वहाँ से लौट आता है ये सारी बातें सुनने के बाद और आकर कहता है उस बूढ़ी माँ से। बूढ़ी माँ कहती है कि मैं जानती थी। तो पूछता है कि तो फिर आपने मुझे भेजा क्यों? वो बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम बाहर रहते हो, अमेरिका जैसे देश में। यहाँ लोग कैसे जीते हैं ये भी जाकर देखो, कौन कैसे घसीट के जी रहा है ये भी देखो। तो कभी कभी भगवान भी आपको जीवन में इसीलिए बुरे लोग भेजते हैं ताकि आपकी आंखें खुले। आपको जानबूझ के आपसे गलती करवाते हैं या गलत लोगों को भेजते हैं। लेकिन चाणक्य वाली बात है, जो एक बार गलती करके सीखे वो चालाक है, जो बार बार गलती करके भी नहीं सीख पा रहा है वो महामूर्ख है। तो सीखिए